इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 10 देख रहे हैं, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें हम नेहरूवियन एरा और इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 1947 से लेकर 1964 तक रहेगा। फीचर एंड पोस्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सबसे पहले इंडिया दैट इज भारत को फ्री और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। वायसराय नॉमिनेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वायसराय को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में नॉमिनेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सी राजगोपालाचारी को फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम थे जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1945 से लेकर 1951 तक। 1947 से 48 तक लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रपोजल एमएन रॉय के द्वारा आता है 1934 में। फिर उसके बाद एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 389 मेंबर होते हैं और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद ये 299 रह जाते हैं। फिर इसके बाद लगभग 3 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 11 सेशन होते हैं और लगभग 165 दिन का टाइम लगता है। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लगभग 7 देशों का संविधान का स्टडी किया था और डबल पीएचडी थे वो एमए इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन presently known as preamble adopted from USA, language of preamble from Australia। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था प्रेजेंटली अभी फिलहाल में उसको हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और ये प्रस्तावना जो प्रियम्बल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, और जो लैंग्वेज है प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रिफॉर्म्स ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का सोशलिस्ट मॉडल और कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान को सोवियत संघ यूएसएसआर से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद 1945 में इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संस्था इस्टेब्लिश हुई थी यूएसए में, उसका मेंबर बनता है इंडिया 1945 में। फिर उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, उसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है और उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक, भाषाओं के आधार पर स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। फिर उसके बाद एबोलिशन ऑफ क्लास एबीसीडी, डिफरेंट तरह के जो स्टेट्स थे एबीसीडी, उसको एबोलिश किया गया और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन टेरेटरीज, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, इस तरीके से। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है।
बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहला प्रपोजल आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल डिमांड की जाती है और अगस्त ऑफ 1940 में ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन किए गए और उस इलेक्शन के लिए जो मेंबर चुने गए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, दैट इज बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसा कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उस तरीके से। फिर फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा का गठन फाइनली किया गया। फिर उसके बाद संविधान सभा के कमिटीज की बात करें तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जिसमें फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज आचार्य कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी H.C. मुखर्जी, excluded and partially excluded area other than those in Assam subcommittees A.V. Thakur, North East Frontier Tribal Area and Assam excluded partially excluded Arab subcommittee गोपीनाथ बारदोली। फिर उसके बाद कुछ मेजर कमेटीज का गठन किया गया और उसके चेयरमैन। तो सबसे पहले ADHOC कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। कमिटीज ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी A.V. थाकर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी J.B. कृपलानी। हाउस कमेटी B. पट्टाभी सीतारमैया। माइनॉरिटीज सब कमेटी H.C. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी K.M. मुंशी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू. So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.